स्टेप नेट को एक साथ जोड़ दिया क्लास है। हाँ आप करते जाओ, मैं बताते जाता हूँ। आपका गूगल निकालिए। हाँ जी में आपने कोई तो अकाउंट किया होगा ना, नहीं करते। नहीं फिर आप एडमिन रहेंगे। ये बता दो उसका पासवर्ड दे देना। नहीं सब कुछ नहीं हो तो एक में हजारों कर सकते हैं। मतलब मैंने किया था लेकिन दिक्कत नहीं की बात कुछ तो थोड़ा हो गया लिस्ट ही होगी ना ईमेल भी। हाँ वो तो लिस्ट चाहिए नहीं तो कितने अकेडमी के नाम से जीमेल बना लो है ना। क्या हो गया चाय मेरे क्या हो गया वो तो क्या है नहीं। कौन सी क्लास किसका क्लास ले रहा है? ग्रुप में डालो ना। कुछ गलत क्लास तो नहीं कर गलत क्लास में की है। अच्छा एक उस टाइम पे देखी क्लास रहेगा ना एक टीचर। ये रवि को सबका जीमेल हाँ पूरा CIS ले लेता हूँ डिपार्टमेंट। पता नहीं इंपोर्ट उम्पोर्ट कैसे करना वो नहीं पता। एक सब पता कॉपी पेस्ट करके डालना है। ये डिपार्टमेंट CIS सिर्फ CIS लेना ना, ये तो नहीं लेना। लिंक पहले जिसका बनाना है उसका नहीं। क्या हो गया यार स्टार्ट। ये देखो सी मैथ्स ये टीचर होगा स्टूडेंट। ठीक है अब वो करो ना ये तो आप कर ही लेंगे। क्या वो आपका जीमेल खोलिए जिसको जिस अकाउंट को एडमिन बना। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा मेरे को बच्चे क्यों नहीं आए। मैसेज करना पड़ेगा, वो नहीं हो रही होगी 2-3 दिन से क्लास। नहीं सैटरडे को क्लास हुई है ना मैंने किन की पर क्लास 10th CBSE। हाँ 10 CBSE को बंद थोड़ी ना किया। 10 CBSE ना नाम बताए बच्चों का बच्चे का नाम है कोमल। बंद है वो, फीस का बंद होगा। और नाम बताओ। कोमल पार्थ सैटरडे तक तो आई थी ये बंद है मतलब फुल हो गया। तो 10 ये सब बंद है क्या? इनको चालू करना है क्या? ये ट्यूशन वाले हैं क्या? हाँ नहीं तो गूगल में ठीक है। तो इनका दिन में कितनी क्लास होती है? 2 या 3। मेरे को तो सिर्फ फाउंडेशन बोला था यार, और मेरे को बोला 9 फाउंडेशन 9 CBSE याद है क्या? तो इसीलिए नहीं आ रहे हो, इनएक्टिव है क्या? बात तो कर लेना। बच्चों आपने इनएक्टिव कर दिया क्या? हाँ पूरा जूनियर को इनएक्टिव किया हुआ है ना।
सिर्फ फाउंडेशन को छोड़ा हुआ है, 9 फाउंडेशन 10 फाउंडेशन। अरे ये 10 CA इनको भी शायद रखना होगा। रुको रुको, रखना है। वो कुछ मैसेज में डालो। डाल दिया। क्या डाला? स्टूडेंट प्लीज ज्वाइन क्लास, वी कांट लॉग इन रिपोर्ट अस। अरे चेक नाउ। चेक बोलो। चेक विद इन 2 मिनट्स। पक्का ना? हम्म। इनका करना ही है। ये ट्यूशन वाले हैं ना? हाँ ट्यूशन वाले। तो मेरे को सिर्फ 9 फाउंडेशन भी ट्यूशन वाले हैं क्या? हाँ और ये 3 ट्यूशन है अपने, 9 फाउंडेशन 10 फाउंडेशन और 10 CBSE। हाँ। और 9 CBSE भी है क्या? नहीं 9 से वैसे नहीं। ठीक है ओके। हाँ मैं तो गूगल मीटर में ले लेता हूँ। नहीं कर लो ना, मुझे इसके बारे में थोड़ा शक था। बोलो चेक ना। ओके मैं बोलूँ प्लीज ट्राई नाउ। नेटवर्क इश्यूज ट्राई ना। ओके यार अच्छा हुआ। अरे इसमें से कोई अब इनएक्टिव वाला होगा, उसको पता चलेगा। अच्छा मैं समझ जाऊंगा। 30 तारीख को से लॉगिन किया है। 36 5 तारीख से लॉगिन ही नहीं किया, बड़ा उसको 5 तारीख से लॉगिन नहीं किया। ये दोनों तो 5 तारीख से लॉगिन ही नहीं किए। कौन नाम बताइए? पैसा नहीं दिया होगा उनका। आदित्य चैतन्य नहीं आता। 5 दिन से लॉगिन ही नहीं किया तो कैसे आएगा? नॉट वर्किंग। नॉट वर्किंग क्या बोल रहा है? एरर क्या? फोन ला फोन ला, पैसे नहीं लगेगा। हेलो। अरे क्या प्रॉब्लम आ रहा है? क्या मैसेज मतलब उधर क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है? अच्छा राघव ज्वाइन हो गया। आप ही है क्या राघव? नहीं फिर से ट्राई करो, अभी एक बच्चा तो ज्वाइन हो गया, आप भी ट्राई कीजिए। आपको क्या दिखा रहा है? लॉग इन करने बोल रहे बात। लॉग इन करने बोल मैं करता हूँ चेक। रहा। अच्छा चेक कीजिए। लॉगिन तो एक बार ही हो जाएगा। एक बच्चा तो आ गया। कौन है? वही बात कर लो, बोलो बात करो। हाँ ऑन किया। उसने म्यूट किया। अब लॉगिन हो रहा है। ओके इसी वाला पर वो ठीक हो गया ना? हो गया। ये किया था। आदित्य खैर नहीं आता। लास्ट तो आया। ठीक है इसको बंद करता हूँ। ग्रेट। अगर बोले तो मेरे को मैसेज करना या नहीं तो उनको ही बोलेंगे, गौर कीर्तन को, मेरे को तो नहीं बोलेंगे। फोन आएगा ना? तो बच्चे बोल रहे कुछ तो चलो। तो रीसेट मोड के लिए बोलो ना। क्या उसको बोलो रीसेट करो। रीसेट करने के लिए बोलो उसको। मतलब रिफ्रेश? रीसेट बोला है ना। टू लॉग, अच्छा बैक टू लॉग। ये ऐप से नहीं आ रही क्या? आज हर बार तो जाते थे, जैसे भी आते थे। ऐप से नहीं आ रही है। नहीं वो बंद किया ना, कभी कभी आता है दिक्कत। कल तो वैसे एक दिन लेट हो गए हम लोग, देखते हैं क्या होता है। दो लोग का जो दिखा रहा है हो गया। सबको बोलो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो। ऐसा बच्चों को सामने दे देता हूँ।
अनइंस्टॉल मैं करता हूँ। कोमल अकेली है, अब लॉगिन हो रहा है रे यार, किधर है जल्दी। Okay, Komal, you can continue solving the questions. Don't wait for others. Okay, are you able to hear me? Komal and one more student is there. Let me check who is there. Komal and Raghav. Okay. Please continue solving from the question from question 10th. The 10th was done. 9th. 11th, 12th. Is there any doubts from the homework part? First, let me know that. Komal and Raghav, is there any doubts from homework? रोहन ज्वाइन हो गया, वो लड़का हो गया। रोहन ज्वाइन हो गया, बच्चा हो गया। ठीक है ना, रहने दे, रहने दे। भेज दीजिए किसी और। अभी कहाँ से जाना पड़ता है? कैलेंडर। फिर से एक बच्चा चला गया यार, सीधी राह सब आ रहे, फटाफट आ रहे। आई एम आस्किंग, हो गया मेरा लॉगिन? ओके, यस, लॉगिन तो हो गया, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन लिख दो। अरे यार, अभी ये बच्चे आ रहे जा रहे, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, वो शाम को बैठते हैं। हाँ ठीक है। Students, I am asking, is there any doubt from the homework? Is there any doubt from the homework? No doubts, नागा, ठीक है। हम लोगों ने कहाँ तक होमवर्क, कहाँ तक था आप लोगों को? 3 क्वेश्चन दिए थे, 11, 12, 13, आई थिंक 13 था। 13, या राइट। चलो, तो प्लीज सॉल्व 14 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। एवरीबॉडी प्लीज सॉल्व क्वेश्चन 14 ऑनवर्ड्स। Question 14th, AB and CD. AB and CD are respectively arcs of 2 concentric circles of radii this. 12.32, अच्छा। Find the area of the shaded region. अरे एकदम सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 तो। चलिए, क्वेश्चन 14 एकदम सिंपल है। एवरीबॉडी प्लीज ट्राई एंड लेट मी नो द आंसर।
Okay, please solve question 14th, everyone. It's very simple. Present. Okay, great. Parth is present now. Okay, Parth, please solve question. और होमवर्क नहीं भेज रहे हो यार आप लोग. मेरा आ गया है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 कीजिए फिर. आफ्टर डूइंग मेरा आ गया. ठीक है. प्लीज डू क्वेश्चन 15. जो है तेरा सो बाकी लोग आया क्या? कोमल, विशाल, पार्थ. अरे किधर चले गए? राघव, सिद्धिराज, पार्थ, आप लोग का आंसर आया क्या? राघव को 102.67. फोर्टीन 102.67 सही है. बाकी लोगों का व्हाट अबाउट यू कोमल, पार्थ? समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा. इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन. सो एकदम सिंपल है. क्वेश्चन 14, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो क्या थीटा 30/360 पाई आर स्क्वायर 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर. सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, क्या करना है? ओके, वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन 14th एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन 15. ये गया 12 22/7 a plus b into a minus b मतलब 28 into 40. ये आ जाएगा हमारा 102.6. चलो प्लीज ट्राई क्वेश्चन 15th नाउ. क्वेश्चन 15th. So question 15 was there that in this figure, ABC is a quadrant of the circle of radius 14 and the semicircle on BCL. Find the area of the shaded region.
area of the shaded region. Quadrant plus semicircle. सेमीसर्कल में तो फिगर तो आपके पास है ही. So the area of shaded region equals to area of semicircle with BCS diameter. इसमें ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सेमी सर्कल कितना दिया हुआ है उन्होंने 14 दिया हुआ है. रेडियस इज 14. इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है. ये 14 है, ये भी 14 है. ये कितना हो जाएगा? ये 14√3 हो जाएगा. नॉट सॉरी 14√2 होगा. एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो π/2 r². डायमीटर है 14 तो रेडियस कितना हो जाएगा? 14. अरे नहीं गलत है उसमें. 14 तो 7√2 का स्क्वायर प्लस हाफ बेस इंटू हाइट माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई r². इस तरह से निकालना है. तो क्या हो जाएगा? π/2. इन दोनों में से पाई तो कॉमन. चलो क्या 7. तो 22/2 इंटू 7 49 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 14 माइनस 1/4 r². 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14. और ये और ये कैंसल. 7 तो 22 इंटू 7 प्लस 14 7 जा कितना होगा? 98 माइनस 22 इंटू 7. ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा. तो 98 विल बी आंसर. क्वेश्चन 15 समझा गया सबको? Is it clear to everyone? Question 15. Yes. तो
तो देखिए मैंने यहाँ पे ये जो फॉर्मूला यूज किया ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। दिस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद BCH डायमीटर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस दिस। उसके पहले थोड़ा सा ये निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, चलिए इसके बाद प्लीज ट्राई क्वेश्चन 16। एवरीबॉडी प्लीज ट्राई क्वेश्चन 16। चलिए, is it done? Question 15th is done. Please try question 16th now. Question 16. इस वाले एरिया का हमको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अगर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, ठीक है। तो हमको इसका एरिया निकालना है। किसी को समझ में आया क्या कैसे निकालना है? साहिल ज्वाइन। साहिल इतना लेट क्यों आए भाई? चलो बताइए, यहाँ पे हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे? हमको जो फॉर्मूला लिखा था ना मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन 15 के लिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ BCH डायमीटर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ऐसे यूज करना है। इन्होंने कितना दिया हुआ है? 8, ये तो 90 है। क्वाड्रेंट है, यहाँ पे फिगर का नाम चलो हम लोग दे देते हैं, A B C D। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ओके, ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर है। ओके, ओके ओके ओके, सॉरी, डार्क ब्लू नहीं लिखना है मेरे को। किसका आंसर बता रहे हो आप? 36.5, 36.5।
आंसर इसका कितना है भाई? इक्कीस, 46। हाँ सही है, सही है, सही है। तो हम लोग, चलो बाकी लोग देखिए कैसे करने का है, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या करेंगे इधर हम लोग, इसमें यूज करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सॉरी क्वाड्रेंट इंटू टू इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिखेंगे, माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में क्या, और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसमें कैसा हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, ये एक एरिया है और दूसरा ये एक एरिया है, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में ही आएगा, 2 बार है तो फर्स्ट और थर्ड का एरिया तो सेम ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस सेकेंड, ये पार्ट का ये आएगा, तो सेकेंड वाला 2 बार आया, और एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या आएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, यहाँ पे बीच में माइनस है तो ये फर्स्ट इसको कैंसिल कर देगा, ये सेकेंड इसको कैंसिल कर देगा, ये थर्ड इसको कैंसिल कर देगा, तो क्या बच गया, सेकेंड बच गया, इसका एरिया चाहिए था ना, इस तरह से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, ये जस्ट समझाने के लिए लिखा है मैंने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 2 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है सर, नहीं समझा, ओके ओके। इधर देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, इंक चेंज करो, अरे इंक चेंज तो किया ना यार, अभी तो रेड किया, रेड यूज कर रहा हूँ, लेबलिंग की, ठीक है यार, उतना तो करो, अभी थोड़ा कलर दिखाना तो पड़ेगा ना। इधर देखिए, जब हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, ये एक क्वाड्रेंट है, दिस इज अ क्वाड्रेंट, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड प्लस थर्ड होगा, और दूसरा ये एक क्वाड्रेंट है, ये क्या होगा, फर्स्ट प्लस थर्ड होगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड होगा, टेक्स्ट बुक में है रोहन, हाँ हाँ ओके, अरे क्या चैट कर रहा है, आई एम नॉट गेटिंग यू। तो हम लोग उसके बाद तो ये, तो 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, यहां से यहां तक हो गया, और माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का क्या होगा, फर्स्ट, ये फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, ये स्क्वायर 3 पार्ट में बना हुआ है, तो ये फर्स्ट इसको कैंसिल कर देगा, ये सेकेंड इसको कैंसिल कर देगा, ये थर्ड इसको कैंसिल कर देगा, तो ये सेकेंड बच गया, सेकेंड इज व्हाट, आवर शेडेड रीजन, इज इट क्लियर नाउ, कोमल इज इट क्लियर नाउ, डू यू, पाई आर स्क्वायर, तो 8 इंटू 8 64, और ये 64 हो जाएगा, तो अभी हमको कैंसिल करना है, कुछ कैंसिल, 2 11, तो 64 कॉमन ले लेते हैं, तो 11/7 माइनस 1, सॉरी 64 हो गया, तो 7, तो 64 इंटू 4/7, तो 64 4 जा 16, 4 6 जा, इतना आंसर, ठीक है। इसको अगर कैंसिल करोगे तो 3 2 7 3 जा 7 3 जा 21, 4 6
36 30 42 46 4 0 बच गया, 4 0 बच गया तो 5, फिर 5 0 बच गया तो 36.57। ओके किधर गई? डन, चलो डन हो गया। अभी है बहुत सारे क्वेश्चन यार, टेंशन क्यों लेते हो तुम लोग। चलो ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अभी मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये पूरा क्लियर हो गया सबको, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, शेयर स्क्रीन में, उसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। किधर गया किधर गया किधर गया, तो खुल जा सेम। हाँ चलो, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको सॉल्व कीजिए सब लोग। ऑल द स्टूडेंट्स आर एबल टू सी द क्वेश्चंस। आई हैव, मैंने स्क्रीन शेयर किया है। सब लोग को दिख रहा है ना? चलो ठीक है। अभी मैंने जो क्वेश्चन शेयर किया उसको सॉल्व कीजिए। पहले आप 2 मिनट ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा आप लोग। Everybody should try the question. If you are not able to solve, then I will help you. ये सब important questions हैं। हे कृष्णा। राधे श्याम। In the figure, find the perimeter of the shaded region. ठीक है, perimeter where A, D, C, A, E, B and B, F, C are semicircle on AC diameter this. Okay, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पेरीमीटर निकालने बोला, एरिया नहीं निकालने बोला है, ध्यान रखिएगा।
सिंपल क्वेश्चन है। 2.8 है, ये 1.4 है। 2.8 प्लस 1.4 4.2 हो जाएगा। तो एक ये लाइन आएगा, एक ये लाइन आएगा, ये एक लाइन। तो शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालना हम लोग। क्वेश्चन सब लोगों ने लिख लिया ना? सर आपका सीए का इंटीग्रेटेड को सिखाते हैं या सीआईएस को? मैं और किसी को नहीं सिखाता, सिर्फ आप ही लोगों को सिखाता। मैं पुणे में पढ़ाता हूँ, दूसरी जगह पढ़ाता हूँ। कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। क्यों दिखाओ ना, क्वेश्चन दिखाओ ना। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो, मुझे सॉल्व भी करना पड़ेगा ना। मतलब फिगर बना लो, उसके जो वैल्यूज है वो लिख लीजिए। तो देखो 2 पाई आर, पाई आर वाला फॉर्मूला लगाना है। पाई इंटू आर, आर मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा? 4.2, मतलब रेडियस 2.1। पाई इंटू 2.1 प्लस पाई इंटू 1.4 प्लस पाई इंटू 0.4। इसको कॉमन ले लीजिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखा दिया मैंने। तो अभी मैं शेयर स्क्रीन हटा के कैंसिल, क्लियर व्हाइट बोर्ड। तो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस ऑफ, क्या नाम है उसका? सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल एज सरकमफेरेंस ऑफ, हाँ चलो, तो बेसिकली पाई इंटू 2.1 प्लस पाई इंटू 1.4 प्लस पाई इंटू 0.7। पाई को कॉमन ले लीजिए पहले। 2.1 प्लस 1.4 प्लस 0.7, तो 2.1 प्लस कितना हो जाएगा? 2.1 प्लस 1.4 कितना हो जाएगा? 3.5। 3.5 प्लस 0.7 तो 4.2 हो जाएगा ये। तो 22/7 इंटू 4.2 कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 11, तो 66/5 आ जाएगा। तो 66/5 कितना हो जाएगा? 5 1 जा 1 6, 5 1 जा 1 6 2, नो 3 13 22.6 कैसे आएगा यार? आपने ऐड कर दिया राघव, ऐड नहीं करना है। तो 13.5 1 जा 5 1 6 13 1 0 13.5 आंसर होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं आप लोग। ठीक है, इज इट क्लियर? और देखो इस तरह से कॉमन वगैरह लेके करना सीखिए, ठीक है ना? बहुत टाइम बचता है। इफ यू डोंट डू लाइक दिस यू विल सिंपली वेस्ट योर टाइम। मैंने यहाँ पे इसको कॉमन निकाल दिया, इनको ऐड करके एक ही बार मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे। Okay, so all of you are convinced that the answer will be 13.5. Please respond everyone. Yeah, ठीक है। चलो, I am sharing the screen once again for the next question.
ऊपर दिया अगर नीचे दिया, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए सब लोग। इन फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल्ड एट ए सेमी सर्कल आर ड्राउन ऑन AB, AC and BC as diameter. Find the area of the shaded region. तो shaded region का एरिया निकालना है हम लोग को। Are you all able to see the question? क्वेश्चन दिख रहा है ना? चलो, नहीं दिख रहा होगा ना तो अनम्यूट करके बता देना, क्योंकि मुझे अभी आपका चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है। मैंने अनम्यूट तो किया है ना सबको। मैं आंसर कितना है फर्स्ट का? फर्स्ट का आंसर जो किया ना उसका आंसर 13.5 है। ओके, फर्स्ट का आंसर है 13.5। अभी इस क्वेश्चन का आंसर अभी मुझे भी नहीं पता, चेक करना पड़ेगा। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए इसको। हमको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। In figure ABC is a right angle triangle, right angle at A. Semicircle are drawn on AB, AC and BC is diameter. Find the area of shaded region. So area of semicircle plus area of ABC. समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, वेरी गुड। चलो सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा ना, तो मैं अभी सॉल्व भी करना शुरू करता हूं।
ओके सो क्वेश्चन, तो यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ, फिगर बना लेता है यार 3-4 यूनिट्स में, 7.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चेक करते हैं। चलो इधर देखो आप भी, तो यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ठीक है, ABC, ये 3 है, ये 4 है, तो ये ऑब्वियसली ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी तो क्या होगा, ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ AB एज डायमीटर प्लस फिर से एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ AB के जगह यहाँ पे AC एज डायमीटर, फिर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ BC एज डायमीटर। अभी देखिए मैंने कैसे कैसे किया है। तो पहले पार्ट में ये लिया है, दूसरे पार्ट में ये लिया है, और तीसरे पार्ट में ये वाला लिया है, मैंने ट्राइंगल को लिया है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में ये ले लिया है, इसमें इतना ले लिया, फिर बाद में ये ले लिया है। ठीक है, तो शेडेड रीजन तो सिर्फ यही वाला पार्ट है। तो इसमें अगर हम लोग, हमारा शेडेड रीजन क्या है, शेडेड रीजन सिर्फ इतना ही है। अगर इसमें हम लोग ये सेमी सर्कल को रिमूव कर देते हैं, 1, 2 एंड 3 में से सेमी सर्कल को रिमूव कर देते, तो बराबर आपका शेडेड पार्ट का रीजन आ जाएगा। ठीक है, ये समझा गया जो मैंने लिखा है, ये सबको क्लियर है, तो आगे सॉल्व करूंगा मैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट आई डिड हियर? मैंने ये जो लिखा है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ AB एज डायमीटर, AC एज डायमीटर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस ये किया। ये क्यों किया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर, वेरी गुड। सो नाउ वी हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूलाज। ये समझ में आ गया तो बहुत क्वेश्चन आसान है। तो सेमी सर्कल है तो π/2 r स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा r 3/2 9/4 प्लस π/2 4/2 दैट इज 4 प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, तो 3 इंटू 4 होगा माइनस π/2 इंटू 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, इसको हम लोग 20 इतना लिख देते, ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 से। अभी देखो यहाँ सब जगह π/2 है, ठीक है ना। ये π/2 को ना इन तीनों से कॉमन ले लो, 1, 2 और ये तीनों से, तो π/2 कॉमन आ गया, तो 9/4 प्लस 4 माइनस 25/4 प्लस 3 2 जा 6, ये वाला। अभी देखिए यहाँ पे π/2 का वैल्यू 22/7। अच्छा, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे आप, तो 4 4 जा 16, 25/4 होगा ये। देखिए कितना मस्त कैलकुलेशन आता है, एकदम जबरदस्त। प्लस 6, ये दोनों तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 प्लस 6 दैट इज 6, तो 6 आंसर होगा इसका।
इज इट क्लियर? तो पार्थ आपका आंसर गलत था बेटा, आंसर 6 होगा। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है ऐसा। यहाँ पे अभी ये जो चीज मैंने यूज किया है ना, आप लोग सबको यूज करना है इस चीज को। व्हाट इज दैट? मैंने ये सारे पाए वाले को एक साथ लेके कॉमन ले लिया है। इससे क्या हो गया, हमारा कैलकुलेशन इतना लॉलीपॉप हो गया कि क्या बोलूं मैं। 5/2 कॉमन लिया, ये दोनों 25/4 होता है, तो कैंसिल होकर 0 बन जाता है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इजी टू सॉल्व। बस देखो ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। ये जिसको क्लिक हो गया, ये चैप्टर बहुत मजेदार है। ओके चलो, थैंक यू सो मच। We will meet tomorrow, or tomorrow we will be starting with वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क क्या है, मैं होमवर्क देने वाला हूं। होमवर्क है आप लोगों को, ऐसा मत सोचना होमवर्क नहीं रहेगा, होमवर्क हैज टू बी देयर। तो व्हाट इज द होमवर्क? तो होमवर्क है आपका इसी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या है 12.3। 12.3 में से क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 नहीं, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 15 एंड क्वेश्चन 16, ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। ओके ओके करेक्ट। सो अभी देखो आज तक आप लोगों ने होमवर्क ईमानदारी से नहीं किया है, मैं सबको ऐड कर रहा हूं। कल से मुझे होमवर्क चाहिए ही चाहिए। कल से होमवर्क नहीं जमा करेंगे तो आई एम गोइंग टू कॉल योर पेरेंट्स, इट इज वेरी सीरियस, बिकॉज इफ यू डोंट डू द होमवर्क देयर विल नॉट बी एनीथिंग you will be learning. So the homework is compulsory for all the students, and this is for your good only. Don't think that homework is given to punish you. It is simply for your good. You will be able to learn, you will be able to score, you will be able to do good in your exam. That is the only purpose of your homework. Means going to any teacher is completely useless. Even if the teacher is the greatest of the teacher, if you don't do your homework or if you don't do the self study. सेल्फ स्टडी सबसे क्रिटिकल होता है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो ही विल नॉट लर्न एनीथिंग। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग, बट लेटर ऑन आई विल बी फोर्सिंग यू आल्सो, and I'll use other ways to make you do the homework, but I request that please do the homework. Chalo, thank you so much, we will meet tomorrow. Good evening everyone. Chalo, you all can leave now and go to your next class. Print screen.